हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक खास चीज गणित में लेकर आया हूँ जो विशेषकर ओपन बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। ओपन बोर्ड वाले बच्चों को अब टेंशन फ्री होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आज मैं उनके लिए लेकर आया हूँ गणित का पेपर। जो पेपर होने से पहले आपको मैं बताऊंगा और बोर्ड पर सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। तो आपको जो मैं 30% बता रहा हूँ तैयार करनी है और आप गणित में पूरे में से पूरे नंबर लेकर आएंगे। आपका 85 का होता है पेपर, आप गणित में 85 से 85 नंबर लेकर आएंगे। तो हमारे पास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओपन बोर्ड का पेपर और आज मैं ये पेपर आपको सोल्व करवाऊंगा। तो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं इनमें, जो क्वेश्चन आपको इनमें मैं बताऊं, वो आपको अच्छे से तैयार करना है। क्या करना है भाई? अच्छे से तैयार करना है। तो आप अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी जोड़ो। आपके लिए मैं पेपर लेकर आया हूँ और सोल्व भी कराऊंगा। तो केवल खुद को पास थोड़ी ना होना है, अपने साथियों को भी अच्छे नंबरों से पास करवाना है। तो जल्दी से जल्दी आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। जो जुड़ रहे हैं वो लाइक करते रहिए ताकि मुझे भी हौसला मिले यहाँ पर आगे प्रश्न सोल्व करने में। तो चलते हैं भाई पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे पास कि निम्न संख्याओं में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? हमें क्या बताना है? अपरिमेय संख्या बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। आपके पास 4 ऑप्शन है और बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो बताते हैं। पहली संख्या ले रहा हूं मैं ए हमारे पास क्या दी है भाई? ए हमारे पास 5 माइनस रूट 3 कोष्टक प्लस 5 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 दिया हुआ है, यही तो है। तो यदि मैं कोष्टक हटाऊं तो 5 रूट 3 प्लस रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा। संख्या क्या है? 5 आपकी परिमेय होती है, परिमेय 5 परिमेय है। इसका मतलब ये आंसर हमारा सही नहीं है। आगे तीसरा सी कर रहा हूं, इसका सी ऑप्शन को ले रहा हूं भाई। सी ऑप्शन है 2 रूट 3 गुणा 3 रूट 2, 2 रूट 3 गुणा 3 रूट 2, यही तो है। तो 2 3 से गुणा होगा 6, 3 2 से गुणा होगा तो रूट में रहेगी संख्या, तो रूट 6, यही तो होगा भाई। यानी मैं लिख सकता हूं कि 6 गुणा रूट 6 और रूट 6 आपकी क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय होती है। रूट 6 आपकी एक अपरिमेय संख्या। यदि अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या से गुणा हो जाए तो वह पूरी संख्या भी कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो हमारा सी ऑप्शन एकदम सही है। तो सी पर टिक लगाओ भाई। आपको पहले क्वेश्चन में सी करके आना है, आंख मीच कर, ठीक है। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके सामने आंसर। तो आपको क्या करना है? एकदम टेंशन फ्री जाना वहां पर। पेपर आपके पास गणित का आ जाएगा 4 तारीख को और आपको क्या करना है? आंख मीचना है और पहले का सी करके आना है, ये करना है। और ऐसे से वाले 15 क्वेश्चन बताऊंगा आपको जो आपके इस बार इस पेपर में आने वाले हैं। तो 15 नंबर तो आपके पक्के हैं, उनमें तो आपको ऐसे से रट के जाना है। केवल पहले में ए होगा, दूसरे में बी होगा, इस तरह रट के जाना है और आप पूरे में से पूरे नंबर लिए होंगे। तो आप जल्दी से जल्दी शेयर करो और दोस्तों को जोड़ो ताकि मैं आगे चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जल्दी शेयर करो भाई, आप शेयर नहीं कर रहे हो, सपोर्ट चाहिए मुझे आपका। आगे अब दूसरा क्वेश्चन करें। हाँ शेयर करो, दोस्तों को ग्रुप में भेजो, अपने मैसेज लिंक भेजो वीडियो की। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि द्विघात समीकरण। हमें द्विघात समीकरण दी हुई है, ये देख क्या है भाई? 2x + 3 कोष्टक 3x + 2 बराबर 0, ये तो है दो घात समीकरण, ठीक है। अगला पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि अचर पद का मान ज्ञात करो। इसमें हमें बताना है कि अचर पद क्या होता है, ये तो बताना है, ठीक है भाई। तो द्विघात समीकरण को पहले मैं सोल्व कर लेता हूं और बाद में अचर पद मेरे पास आ जाएगा। तो द्विघात समीकरण आपके पास क्या है? द्विघात समीकरण 2x + 3 और 3x + 2 बराबर 0, ये तो भाई
तो सोल्व करो तो एक संख्या को दो बार लिख सकते हैं। इस प्रकार आपके पास गुणा देते तो आपको क्या करना है, एक कोष्टक को दो बार लिखना है। तो 3x प्लस 2 को मैं दो बार लिखता हूँ, 3x प्लस 2 को दो बार लिख दिया। पहला कोष्टक 2x से गुणा होगा तो 2x, दूसरा प्लस 3 से गुणा होगा तो प्लस 3। अब गुणा करो भाई, 2x 3x से गुणा हुआ तो 6x स्क्वायर, 2x 2 से गुणा हुआ तो प्लस 4x, आगे 3 से गुणा हुआ तो प्लस 9x, और 3 2 से गुणा हुआ तो 6x स्क्वायर। 4 और 9x कितने हो गए भाई, 4 और 9x हमारे पास 13x हो गए 13x प्लस 6। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है, अचर पद। अचर पद कितना दिखाई दे रहा है आपको, x स्क्वायर का गुणांक 6, x का गुणांक 13, अचर पद बच गया वो अचर पद जिसके गुणा में कोई x का मान नहीं है, वही तो होता है अचर पद। तो अचर पद कितना है आपके पास, अचर पद कितना दिखाई दे रहा है आपको, 6 दिखाई दे रहा है। तो किसी ऑप्शन में 6 दिखाई दे रहा है क्या, बी में 6 दिखाई दे रहा है, तो 6 एकदम करेक्ट आंसर है या नहीं। अगला तीसरा क्वेश्चन, xy yz तथा zx का लैस एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, एलसीएम लैस से ज्ञात करना है। तो आप शेयर नहीं करें दोस्तों, शेयर करो पहले वीडियो को। तो मैं आपको ये तीसरा क्वेश्चन करूंगा आगे, जल्दी शेयर करो भाई, अपने दोस्तों को जोड़ो, जल्दी फाल करो भाई, साथ हो जाए तब मजा आएगा। तो तीसरा क्वेश्चन हमें क्या ज्ञात करना है, लैस से ज्ञात करना है, जिसका भाई xy yz और xz ये तो है, इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात करो, तो आप क्या बताओगे भाई, आप कर दोगे 60, कितना होगा, एलसीएम 60 होगा। ठीक है, एलसीएम कितना आपके पास 60 है, ये तो बात है भाई, एलसीएम 60 है। आप एलसीएम इस प्रकार निकालते हो, 12 15, 2 का भाग दिया भाई 6, आगे 15, इसी प्रकार निकालते हो, 3 का भाग दिया 15, 3 का भाग दिया 5 और 5 का भाग दिया, और इनको गुणा करते हो भाई आपके पास 60, ये आपका एलसीएम होता है। इसी प्रकार करते हो, ठीक है, आपको इसी प्रकार करना है, करके देखो होता है या नहीं होता। तो xy yz और xz ये तो सेम कहते हैं, किसका भाग दे रहा है, x का भाग दे रहा हूं, x का भाग दे दिया, यहाँ पर y बचेगा भाई, इसमें x का भाग दूंगा तो x कट जाएगा, यहाँ पर y बच गया, यहाँ पर yz दोनों बचेंगे yz, और यहाँ पर z बचेगा, z बच गया। अब किसका भाग दे रहा हूँ, y का भाग दे रहा हूँ, तो y का भाग दिया तो 1, यहाँ पर z और यहाँ पर z। अब किसका भाग दे रहा हूँ, z का दे रहा हूँ, तो z का भाग दिया तो 1 और 1। अब इनको गुणा करते हैं, तो गुणा करो भाई, तो x y z ये तो होगा जैसे x y z और xz। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आगे एक हो रहेगा आपके जो 3 नंबर का इस पेपर में 3 नंबर का प्रश्न ऐसा ही आने वाला है आगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें ताकि मैं आपको वो क्वेश्चन भी बता सकूं आगे। तो x y z कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, पहला ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, x y z दिखाई दे रहा है, ठीक है, रख लो भाई बी कि तीसरे का तो आप मिस के ए आंसर एकदम टिक लगाकर आएंगे, आपका 1 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाला है आगे। चौथा क्वेश्चन क्या आपके पास, शेयर करो वीडियो को दोस्तों, जल्द से जल्द, आप शेयर नहीं कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आओ, पेपर बता देंगे सर, और आप ये क्या कर रहे हो, बच्चों को नहीं लेकर आ रहे भाई आगे। तो हमारे पास चौथा क्वेश्चन क्या है, -5 की पावर 5, -5 की पावर 5 भाग -5 की पावर 3, भाग में आपका दे दिया -5 की पावर 3। ठीक तो है, आपको पूछ रहे कि मान ज्ञात करो भाई, मान ज्ञात करो, क्या मान आपके पास आएगा, तो क्या मान आएगा भाई, जब आधार समान हो, आधार क्या हो भाई, समान, इसमें भी -5 इसमें भी -5, ठीक है भाई, आधार समान है, आधार को लिख दिया है जैसा जैसा।
और घाते कितने 5 और 3 और बीच में चिन्ह किसका भाई भाग, किसका है भाग, तो भाग का चिन्ह होता है और आधार सेम होता है, तो घाते क्या होती है जुड़ जाती है, क्या होती है घाते जुड़ जाती है। तो 5 और 3 को जोड़ दूं मन से रहेगा आपके पास, सॉरी गुणा होता है तब घाते क्या होती है भाई जुड़ती है, और भाग होता है तो घाते क्या होती है माइनस होती है। तो 5 में से 3 घटा तो आंसर आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। तो 5 में से 3 घटा दो भाई, क्योंकि भाग है और भाग में घाते घटती है। तो 5 में से 3 क्या है कितना आया 5 की पावर माइनस 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2। कोई सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि आपको 4 ऑप्शन है भाई, तो सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन एकदम सी है माइनस 5 की पावर 2। तो चौथे का आंसर क्या आया सी ऑप्शन आया। तो फिर में ऑप्शन लिख लो और वही आपको वहां पर टिका के आना है, आ जाओगे। ये 15 नंबर तो आपको कहीं पर भी नहीं छोड़ना है भाई। और आगे के प्रश्नों के जो सॉल्यूशन करा रहा हूं वो आपको साथ में कॉपी में उतारना है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर चलिए ताकि आपको उतारने में कोई दिक्कत ना हो। आगे चलते हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या हमारे पास कि दी गई आकृति में AB एक सरल रेखा है, आकृति कहां पर दिखाई दे रही है, ये रही आकृति, ये तो आकृति भाई ये चित्र दे रखा है छोटा मोटा आपको, और आपको AB क्या की एक सरल रेखा है, क्या की AB एक सरल रेखा है, ठीक है सरल रेखा दिखाई दे रही है भाई। सरल रेखा पर कोई बिंदु होता है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है भाई 180 डिग्री का कोण बनाता है या नहीं बनाता, ठीक है। तो सरल रेखा पर ये बिंदु ये AB सरल रेखा है 180 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। आगे हमें क्या करना है इस आकृति में अक्ष का मान, ये जो कोण अक्ष है इसका मान क्या करना है, और इस 180 डिग्री के कोण को एक रेखा और ऐसी वो दो बराबर भागों में बांट रही है, दो भागों में बांट रही है। तो 80 के दो भाग करो भाई, तो 80 में 2 का भाग दो कितना आएगा 90 आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो अक्ष का मान कितना आ गया 90 डिग्री आ गया, कितना है भाई 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री ऑप्शन में कहां पर दिखाई दे रहे हैं डी, तो डी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। अब चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ, तो आप जल्दी से वीडियो को शेयर करें। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है छठा क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी सही त्रिभुजीय असमीका है, क्या पूछ रहे हैं भाई हमें सही त्रिभुजीय असमीका पूछ रहे हैं, और हमारे पास कितने ऑप्शन है 4 ऑप्शन है। पहली असमीका क्या दे रहे हैं भाई, पहली असमीका दे रहे हैं इधर देखो AB + BC छोटी है भाई AC से, यानी AB और BC छोटी है AC से, ये पहले सरल समीका। यदि में दो भुजाएं बना ये A ये B ये C, ये त्रिभुज है कोई, आपको AB और BC क्या कह रहा है भाई कि इनका योग बड़ा है इससे तीसरी भुजा से बड़ा है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। एक तो ये बात कर रहा है, ये तो कह रहा है आगे AB + BC क्या कह रहा है भाई, दूसरा AB + BC + CA, BC क्या कह रहे हैं कि AB BC और CA, AB BC और CA तीनों भुजाओं का योग, इन तीनों भुजाओं का योग क्या है भाई BC से छोटा है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि BC इसमें भी जुड़ रहा है और BC इसमें भी है। BC के साथ क्या आपका CA है और AB है, दो चीजें जुड़ रही है, तो जुड़ रही है तो BC इस साइड क्या होगी बड़ी होगी, ये BC के बराबर है, यानी ये BC इन तीनों के योग से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। तो हमारा बी ऑप्शन तो गलत हो गया भाई, हो गया, ठीक है। अब तीसरा है आपके पास सी हमारे पास है AB + BC छोटा है भाई 0 से, यानी दो भुजाएं दे दी और उनका योग दे दिया और कह रहे हैं कि छोटा है 0 से। यदि भुजाएं 0 से छोटी है भाई इसका मतलब माइनस में है, और त्रिभुज की भुजा कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो ये भी गलत हो गया, हमारा सी भी गलत है भाई। आगे डी हमारे क्या पास है AB + BC क्या भाई बड़ा है AB से, क्या करें हमें कि AB + BC बड़ा है हमारा AB से,
ये बात कर रहे हैं भाई कि AB प्लस BC किससे बड़ा है? AB से बड़ा है, सही बात कर रहे हैं। यहाँ पर AB, यहाँ पर AB, AB में क्या जोड़ रहे हैं? BC जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं भाई? BC जोड़ रहे हैं और दोनों का योग बड़ा दिखाई दे रहा है, A से AB से बड़ा दिखाई दे रहा है, सही है भाई, एकदम सही है। और AB और BC तीसरी भुजाओं से बड़ी है, ये कह रहे हैं आपके पास इस प्रकार दे दे भाई, ये छोटी दे दे और ये बड़ी भुजाएं दे दे। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सी है भाई? डी हमारा सी है, AB प्लस BC। क्या होगा आपका? AB से बड़ा होगा, क्योंकि AB में BC जुड़ रहा है, तो इनका योग AB से तो बड़ा ही होगा, सही है भाई, डी ऑप्शन एकदम आपका सही है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, किसी वृत्त की जीवाएं जो लंबाई में समान है, क्या कह रहे हैं? वृत्त और उसकी जीवाएं और लंबाई में क्या दे दी आपको? समान दे दी। ये तो बात है भाई, उस वृत्त के केंद्र से होती है समदूरस्थ होती है, असमदूरस्थ होती है, एक तथा दोनों होती है। आपको क्या करना है? आपके पास एक वृत्त है भाई, उसका केंद्र हुआ है, ठीक है, और क्या करें कि दो जीवाएं हैं, पहली जीवा ये और दूसरी ये, और दोनों की लंबाई क्या है भाई? दोनों की लंबाई समान है। लंबाई समान तभी हो सकती है जीवों की जब क्या हो भाई? जब ये दोनों जीवाएं केंद्र से क्या हो? समान दूरी पर हो। क्या हो भाई? समान दूरी पर। यदि ये 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर होने चाहिए, तभी जीवाएं आपके समान होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये आप इसके बेसिक में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो हमारा क्या होगा भाई? समान दूरी पर होगी जीवाएं, तो जीवाएं समदूरस्थ होगी। तो साथियों का ये एकदम सही आंसर है, तो एक पर टिक लगा देना चाहते हैं, ठीक है। सातवां प्रश्न दिखा, समदूरस्थ नाम दिखा, वही टिक लगा दिया, हमारा ये तो एकदम सही है। आगे आठवां क्या है कि वृत्त के अभ्यंतर यानी अंदर में स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्या कह रहे हैं भाई कि बिंदु कहां पर बैठा दिया? वृत्त के अंदर बैठा दिया। अब कह रहे हैं कि इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचो, तो स्पर्श रेखा कभी भी नहीं खींची जा सकती। इसे देखो, यदि मैं वृत्त पर एक रेखा खींचूं तो इस प्रकार खींच सकता हूं, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार। ये सारी रेखाएं स्पर्श रेखाएं नहीं है बच्चों, ये रेखाएं स्पर्श रेखाएं आपकी नहीं है। ये कैसी रेखाएं हैं? ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कैसी भाई? ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। यदि वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचो, यानी वो वृत्त को क्या करनी चाहिए? स्पर्श करनी चाहिए, और वो अंदर स्थित किसी भी बिंदु से नहीं खींची जा सकती। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? 0 होगी। यदि बिंदु अंदर स्थित है तो 0 कहां पर दिखाई दे रहा है? डी, तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है भाई। आगे दिए गए चित्र में यदि AB बड़ी है भाई AC से, क्या कह रहे हैं कि AB भुजा बड़ी है AC भुजा से, ठीक है, तो कौन सा सही है? आगे 4 ऑप्शन दे रखा है और पूछ रहे कौन सा सही है। कोण B बराबर कोण C, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, कदे ना होगा भाई, क्योंकि यदि AC बराबर होगी AB के तभी ये कोण बराबर होगा, अन्यथा नहीं होगा। भूल जाना कि A और B और C कभी बराबर होती है, नहीं होगी भाई। B और C कोण कभी बराबर नहीं होगा। यदि ये भुजाएं बराबर हो तो हो सकता है, लेकिन कह रहे हैं कि AB बड़ा है भाई AC से, तो हमारा पहला गलत हो गया, ठीक है। कोण B बड़ा है भाई, कोण B छोटा है C से, ये कोण छोटा है भाई C से, ये C हो सकता है। C कह रहा है बंदा, क्योंकि ये भुजा बड़ी भाई, बड़ी भुजा तो छोटा कोण बनेगी या नहीं बनेगी? यदि आपके पास इस प्रकार दे दें तो ये बड़ी भुजा भाई, ये बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा छोटा कोण बना सकती है, ठीक है। तो कोण B छोटा होगा कोण C से, C कह रहे हैं, ये C कह रहे हैं। आगे चलते हैं भाई, कोण B बड़ा है कोण C से, कोण B बड़ा है कोण C से, ये बड़ा कैसे हो सकता है भाई? बड़ी भुजा छोटा कोण बनेगी, ठीक है, गलत हो गया भाई। कोण ABC त्रिकोण बराबर है, कभी ना हो सकते भाई, कोण B कोण C के नहीं हो सकते, तो ये भी गलत। तो आपका B ऑप्शन एकदम सही है, तो B पर ऐड कर देना भाई। कोण B लेस देन कोण C से, कोण B छोटा है कोण C से, एकदम सही है।
तो मैंने आपको ये 9 क्वेश्चन बता दिए दोस्तों। तो आप मेरे चैनल को अभी तक शेयर नहीं कर रहे हो, कमेंट करके ऐसे नहीं लिख रहे हो कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, कम से कम इतना तो कर सकते हो भाई। तो एक बार जरूर हम सब करें भाई, जो देख रहे हैं एक बार जरूर लाइक दीजिए कमेंट में, ताकि मुझे भी मेरा हौसला बना रहे कि हाँ मेरे बच्चे के कुछ दिमाग में घुस रहा है। ठीक है, तो अब मैं चलते हैं आगे क्वेश्चनों की तरफ। करते हैं 10वां क्वेश्चन। तो बच्चों आपके बार बार शिकायत आ रही है कि सर आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, आवाज़ अच्छी नहीं आ रही। अब आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है? आ रही है क्या आवाज़ अच्छी? कमेंट में बताओ। हाँ सर अब वॉइस अच्छी आ रही है एकदम, अब आवाज़ साफ है आ रही है आपकी। जल्दी से बताओ, हमारी टीम यहाँ यहीं पर बैठी है। यदि आवाज़ साफ नहीं आ रही है तो एक बार बता दो कि हाँ सर अब आवाज़ साफ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है? यदि एक वृत्त का व्यास d है, वृत्त का व्यास d है भाई, तो उसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का व्यास दे दिया और क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर होता है या नहीं होता? होता है भाई, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या दे दिया? व्यास दे दिया, यही तो है। तो व्यास क्या होता है आपका? व्यास क्या होता है भाई? त्रिज्या का 2 गुना, या फिर मैं कह सकता हूँ कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। होती है या नहीं होती? होती है भाई। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। यदि व्यास 4 तो त्रिज्या 2, यही तो बात है। ठीक है, तो d/2, r का मान कितना है भाई? d/2। ठीक है, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, इसीलिए r का मान यहाँ पर रख रहा हूँ फॉर्मूले में। तो क्षेत्रफल पाई गुणा r का मान r स्क्वायर है, तो d/2 का स्क्वायर करूँगा तो d/2 का स्क्वायर, तो पाई गुणा d²/4, नीचे 2 का स्क्वायर किया तो 4, तो हमारा पाई d²/4 कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? सी ऑप्शन। तो ये आपका सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है रोड रोलर का उदाहरण है। तो कौन सा भाई? जो रोड पे रोलर चलता है उसका कौन उदाहरण है भाई? तो हमारे पास रोलर कुछ इस प्रकार होता है भाई, बेलनाकार होता है। ठीक है, बेलनाकार ही तो होता है। तो बेलन किसका उदाहरण है? ये बेलन का उदाहरण है। तो ऑप्शन में बेलन कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? डी, हमें बेलन दिखाई दे रहे हैं। तो जो रोलर है वो किसका उदाहरण है? बेलन का उदाहरण है, यही तो बात है भाई। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। आगे 12 क्वेश्चन। यदि कोस ए की वैल्यू दे दी 4/3, कितनी दे दी भाई? कोस ए की वैल्यू दे दी 4/3, और हमें किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं? जहाँ ए एक न्यून कोण है। ठीक है, तो सेक ए का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है? सेक ए का मान ज्ञात करना है आपको। तो मैंने आपको वीडियो में अच्छी प्रकार से ये चीज़ पढ़ाई है कि कोस का उल्टा क्या होता है भाई? सेक होता है, और सेक का उल्टा कोस। तो कोस ए की वैल्यू 4/3, तो उल्टा कर दो भाई, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक ए की वैल्यू हो जाएगी 3/4। क्या किया? इसको उल्टा कर दिया मैंने, तो वैल्यू कितनी आई? 3/4 आ गई। ये तो है। तो 3/4 ऑप्शन कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ए ऑप्शन है भाई, 3/4। तो ए ऑप्शन को एकदम सही कर लो आप, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो उतारने में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 13वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में किसका मान 1 है? हमें पूछ रहे हैं, 4 ऑप्शन दे दिया और किसका मान 1 है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई? 0। आगे साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1 मान नहीं है। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1/2 होती है। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है भाई, होती है या नहीं होती? तो निम्न में से किसका मान 1 है? तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो डी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है। आगे निम्न आंकड़ों का परिसर ज्ञात करो। तो हमें परिसर ज्ञात करना है, और परिसर क्या होता है भाई? परिसर क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। आंकड़ों में यही तो होता है भाई, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी है? छांटो भाई, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है आपको? 30 से सबसे बड़ा है? 30 से बड़ा कोई नहीं है भाई।
26, 15, 20, 14, 17, 10, 28, 8 सब छोटे हैं 30 से। सबसे छोटी संख्या क्या आपकी 8। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, आपका परिसर आ जाएगा। तो 30 में से 8 गए, कितने बचे 22। तो 22 आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है भाई? तो बी आंसर एकदम सही है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप ये उतार सकते हो, ऑप्शन के टिक लगा सकते हो भाई, और यही आपको पेपर में करके आना है, ठीक है। आगे 15 क्वेश्चन। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित नहीं आने की प्रायिकता। यदि एक सिक्के को मैं एक बार उछालूं, चित नहीं आ रहा है भाई, क्या नहीं आ रहा है? चित नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा है भाई? पट आ रहा है। चित नहीं आ रहा है, इसका मतलब पट आ रहा है। तो पट आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। पट आने की प्रायिकता, यदि मैं एक सिक्के को एक बार उछालूं तो संभावित परिणाम कितने होंगे भाई? कुल परिणाम 2 होंगे, 2 ही तो होंगे कुल परिणाम। और संभावित परिणाम कितना? 1, क्योंकि चित और पट में पट कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 2, तो 1/2। प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या भाई? ये रहा 1/2। तो सी ऑप्शन एकदम आपका सही आंसर है। तो ये 15 क्वेश्चन बताए मैंने आपको, जो आपके 15 नंबर के भाई, जो आपके 15 नंबर के अब सदा वाले क्वेश्चन है। आप आसानी से टिक करके आ सकते हो यदि आज आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देखा है तो। अब चलते हैं जो थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनकी तरफ। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन थे, एक नंबर के थे, अब सदा वाले क्वेश्चन थे। अब चलते हैं 16 क्वेश्चन से आगे, जो आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका दूसरा भाग स्टार्ट हो रहा है पेपर का। तो अब ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ वो कितने नंबर के रहेंगे? 2-2 नंबर के रहेंगे, जो आपको सोल्व करना है भाई। टिक के नहीं लगा के आना है, टिक केवल 15 प्रश्नों में, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब 16 क्वेश्चन के आपके पास 16 क्वेश्चन है भाई कि 0.666 और ये चल रहा है भाई, चलने दो। को P/Q के रूप में व्यक्त करो, जहाँ P और Q क्या है भाई? एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी हमें इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो किस प्रकार लिखते हैं ये देख लो। 0.6 चल रहा है भाई, 6 चल रहा है, डेस आता ही जा रहा है, 6 ये आता ही जा रहा है। तो 6 के ऊपर क्या लगा दो भाई? बार लगा दो। क्या लगाओ? 6 के ऊपर बार लगा दो। मैंने 6 के ऊपर बार लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस बार को यदि आप हटा रहे हो, तो आपको क्या करना है? तो आपको एक नीचे क्या लिखना है? 9 लिखना है। जिस प्रकार आप पॉइंट को हटाते हो तो नीचे एक संख्या बाद पॉइंट, तो 1 0 लगाते हो भाई। यदि पॉइंट को हटाऊं तो 1 0 लगाते हो। इसी प्रकार आपको यदि ये बार हटाना है तो नीचे कितना लिखना है? एक 9 लिखना है। कितना? 9। ये लो भाई, बार हटाया तो नीचे 9, और ये पॉइंट हटाया तो नीचे 0 आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो हमारे पास 6/90 संख्या क्या आ गई भाई? 6/90 आ गई। 3 के पाड़े से कट रही है, काट दो भाई। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 30 बार। 2 के पाड़े से कट रही है भाई, काट दो। 1/10, 1/10 आ गई, ठीक है। तो P/Q के रूप में हमारी संख्या क्या आ गई? 1/10 आ गई। हमारे पास संख्या आ गई P/Q के रूप में 1/10। तो संख्या क्या है? 1/10। इस प्रकार आपको क्या करना है? बार हटाना है, नीचे एक 9 लिखना है, पॉइंट हटाना है, 0 लिखना है। तो 6/90। आगे 6 को 90 से काटा तो 1/10। ये हमारे पास आंसर आ गया भाई। तो 2 को 30 से काटा, 2 के पाड़े से काट रहा हूँ, तो 1/30 को काटा तो कितना है भाई? 2 के पाड़े से 15। तो संख्या क्या आ गई? 1/15। P/Q का रूप क्या आ गया? 1/15। तो हमारे पास P/Q का रूप आ गया 1/15। ये आ गया हमारा आंसर। तो ये आपके पास संख्या थी, इसे आपने P/Q के रूप में बदला, तो क्या है आंसर? 1/15 आ गया। अब चलते हैं भाई 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो 17वां क्वेश्चन क्या हमारा? 17वां क्वेश्चन है 9x² - 6xy + y²। ठीक है, पहले क्या करें? 9x²
माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वेयर, यही तो है भाई, आगे दे रखा है वाई एक्स स्क्वेयर प्लस 6xy, एक्स स्क्वेयर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये दो आपको पद दे रखे हैं भाई। और हमें क्या करना है, इनको योग ज्ञात करना है, जोड़ना है हमें, तो जोड़ दो भाई, तो जोड़ दो इनको, क्या दिक्कत है, दोनों पदों को जोड़ दो भाई। तो समान घात से जुड़ती है, समान चर से जुड़ता है, ये रूल आपको पता होना चाहिए, पता है आपको, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर और कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा एक्स स्क्वेयर, तो 9 और 1 कितने हो गए 10, तो 10 एक्स स्क्वेयर, जुड़कर कितने आ गए 10 एक्स स्क्वेयर आ गए, ठीक है। आगे एक्स वाई दिखाई दे रहे हैं और एक्स वाई इसमें भी है भाई, ये रहा एक्स वाई, समान घात से जुड़ती है भाई, समान चर से जुड़ते हैं, तो 6xy माइनस का और 6xy प्लस का, तो प्लस माइनस कट गए भाई। आगे वाई स्क्वेयर, एक वाई स्क्वेयर कितने हो गए 2 वाई स्क्वेयर हो गए, तो प्लस 2 वाई स्क्वेयर, ये आपका जोड़ने पर आंसर आ गया। और आप 2 नंबर इस पर्सन के ले जाओगे भाई, केवल इतना ही आपको लिख कर आना है, ठीक है। तो आगे 18वां क्वेश्चन क्या हमारे पास, 18वां क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि 85 किसी संख्या के 3 गुने से 7 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करो। क्या करे भाई, आपके पास 85 है, ठीक है, कोई संख्या आपके पास, कोई संख्या x मान रहा हूँ, ठीक है, उसके 3 गुने से, तो 3 से गुणा भी कर रहा हूँ भाई 3 गुने से, और 7 अधिक है तो 7 अधिक भी कर रहा हूँ, ये किसके बराबर है भाई 85 के बराबर है। 85 किसी संख्या x के 3 गुने से 7 अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है, भाषा को पढ़ा और एक समीकरण आ गई मेरे पास, क्या आ गई भाई, समीकरण आ गई। हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो प्लस 7 इस साइड आते ही माइनस के साथ हो जाएंगे, तो 85 माइनस 7 बराबर 3x, 85 में से 7 गई तो कितने बचे हमारे पास 78 बच गए क्या, 85 में से 7 गए तो हमारे पास 15 में से 7 गए 8, तो यहाँ पर 7 बचा, एकदम से भाई 3x, 3 गुणा में इस साइड आते ही भाग में, तो 78/3 बराबर x, तो 3 का भाग दो भाई, 3 दूनी 6, 1 शेष पल 18, 3 छक्के 18, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 26 आ गया, x का मान कितना आ गया 26, अतः वह संख्या है, अतः वह संख्या है, कितनी है भाई वह संख्या 26 है। संख्या आप x मानकर चले थे, हमारे पास x का मान कितना है 26, तो 26 आपका करेक्ट आंसर है। आगे क्या करें, यदि 50 विद्यार्थियों की किसी कक्षा x में 30 लड़के हैं, 50 में से 30 क्या है भाई लड़कियां हैं, ठीक है, तो 50 में से 30 लड़कियां, तो लड़के कितने हुए 20 हुए, ठीक है, तो उस कक्षा में लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है, करते हैं भाई। तो कुल विद्यार्थी कितने भाई, कुल विद्यार्थी हमें दे रखा है, कुल विद्यार्थी कितने 50, ठीक है, लड़कियां कितनी हैं उनमें, लड़कियां 30 हैं, लड़कियां कितनी भाई 30 हैं, तो लड़के कितने होंगे भाई, कुल विद्यार्थियों में से लड़कियां घटा दो भाई, 50 माइनस 30, लड़के कितने आ गए 20 लड़के हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लड़कों का प्रतिशत पूछा है, तो लड़के कितने 50, कितने विद्यार्थियों पर, कितने पर 50 पर, तो प्रतिशत, तो लड़के कितने हैं भाई 20, लड़के 20 हैं, कितने विद्यार्थियों पर है 50 पर, तो 50 पर, ठीक है। तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं भाई, यानी लड़के 20 50 विद्यार्थियों पर है, गुणा 100, तो 100 50 से 2 बार कटेगा भाई, 20 2 से गुणा हुआ 40, कितना आया 40, तो लड़कों का प्रतिशत कितना आ गया हमारा 40% आ गया। अतः लड़कों का प्रतिशत कितना है भाई 40% आ गया, ये आपका आंसर आ गया, यही तो हुआ भाई। आगे 20वां सवाल कर रहे हैं, तो 20वां आप जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी में ट्राई करो भाई, पहले
और मुझे बताओ इसके आंसर क्या आएंगे कमेंट में। आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, क्या बात हो गई? कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? कमेंट करो ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई बच्चे वास्तव में देख रहे हैं, वीडियो का पूरा मजा ले रहे हैं भाई, दिमाग में उनकी बात जा रही है कि ये प्रश्न आने वाले और इस प्रकार हमें करके आना है। तो करो जल्दी सी 20वां और मुझे आंसर कमेंट में बताना है आपको। जल्दी बताओ, चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न है। प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा भाई, पढ़ा या नहीं पढ़ा प्रश्न? ध्यान से देखो, आंसर आ जाएगा दिमाग में। तो 24,000 का 1.5 वर्षों के लिए 4% ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, जबकि क्या कर रहा है भाई, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है। क्या कर रहा है भाई, ब्याज की गणना कितनी दे दी? अर्धवार्षिक, यानी आधा साल हमें ब्याज की गणना के लिए दे दिया। समय कितना कितना लग रहा है भाई? आधे आधे साल पर। पहला आधा साल बीता भाई, 6 महीने बीते, अगले ने ब्याज ले लिया और अपनी संख्या में जोड़ दिया, तो नई संख्या आएगी। अगले 6 महीने और बीते भाई, तो अगले ने और क्या किया भाई, और ब्याज ले लिया और नई संख्या में जोड़ दिया और उस संख्या पर आगे 6 महीने का और ब्याज लगा दिया। तो हमारे पास 6 महीने 3 बार होएंगे, तो हमारे पास क्या होगा भाई, हमारे पास क्या होगा, 1.5 साल हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो पहले निकालते हैं, पहले 6 महीनों का ब्याज 1.5 वर्षों के लिए कह रहे हैं। कितने वर्षों के लिए भाई? 1.5 वर्षों के लिए। अब करते हैं 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन क्या आपके पास कि आपको रुपए दे दिए भाई 24,000 रुपये। कितने? 24,000 रुपये। आपके पास मूलधन है, मूलधन कितना भाई? 24,000 रुपये। और आपको समय दे रहा है 1.5 वर्ष। कितना? 1.5 वर्ष दे रहा है। अगला आपको समय दे रहा है भाई 1.5 वर्ष। तो आपकी मिश्र भिन्न है, भिन्न में बदलूं तो 2 को 1 से गुणा किया 2 और 2 और 1 3, तो 3/2 वर्ष। यही तो आएगा भाई, ठीक है। आगे 4% ब्याज, तो दर कितनी दे रखी है आपने? हमें दर दे रखी है 4% की, दे रखी है या नहीं दे रखी है? दे रखी है। हमें चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है। ब्याज की गणना क्या है भाई? अर्धवार्षिक। 6 महीने से ब्याज लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज का? सॉरी, मिश्र धन निकाल रहा हूँ, पहले मिश्र धन निकाल लेता हूँ, ठीक है। मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दूंगा। क्या माइनस कर दूंगा भाई? मूलधन। मूलधन माइनस कर दूंगा तो हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? यदि दर क्या हो आपकी? अर्धवार्षिक हो, तो फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टा 200 गुणा 2 गुणा समय। यही तो होता है भाई फॉर्मूला मिश्र धन का। आप पढ़ चुके हो ये फॉर्मूला। तो हमारे पास मिश्र धन कितना आएगा? मूलधन 24,000 गुणा 1 प्लस दर कितनी? 4/200, 2 गुणा समय 3/2 भाई, 2 से 2 कट गया, पावर ऊपर 3 है। यदि 4 को 200 से काटूँ तो कितना आएगा? 50, और 1/50 को मैं 0.02 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ भाई? 0.02 में लिख सकता हूँ। तो 1 प्लस 0.02 पावर 3, ठीक है। 24,000 गुणा 1 को 0.2 में जोड़ा तो कितना आ गया भाई? 1.02 की पावर 3, यही तो आएगा। अब सोल्व किया तो 24,000 गुणा पावर 3 है, तो 3 बार लिख सकता हूँ भाई, 3 बार लिख सकता हूँ। पॉइंट हटाया तो नीचे 0 आएगा, 2 के बाद पॉइंट तो 2 के बाद पॉइंट। और हमारे पास यदि आप इनको सॉल्यूशन करोगे, यदि आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो हमारे पास मिश्र धन कितना आ जाएगा भाई? मिश्र धन हमारे पास आ जाएगा 25,469 रुपये आ जाएंगे। कितने आएंगे भाई? 25,469 रुपये हमारे पास आ जाएंगे मिश्र धन के, ठीक है। मिश्र धन कितना आ गया? 25,469। हमारा मिश्र धन कितना भाई? 25,469। मूलधन घटाना है, मूलधन कितना था? 24,000 घटा दिया।
तो 25,469 में से 24,000 घटाओ तो कितना आया 1,469 रुपये। ये हमारा आ गया चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना आया 1,469 रुपये। तो मैंने आपको ये 20 क्वेश्चन बता दिए। आपके ओपन बोर्ड में 35 क्वेश्चन है। यदि आप चाहते हो कि मैं 35% आपको बताऊं तो जल्द से जल्द वीडियो को शेयर करो पहले तो, और कमेंट करके बताओ हाँ सर हमें 35% पूरे के पूरे चाहिए, तब आगे मैं चलता हूँ। जल्दी से शुरू हो जाओ भाई। तो 21वां क्वेश्चन है हमारे पास कि सिद्ध करो कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास एक लाइन में, और ये आपको 2 नंबर देकर जाएगा भाई। तो हमारा 21वां क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज भाई, समद्विबाहु त्रिभुज ABC, 2 सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, 2 सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। क्या क्या दिए रखा है हमें दिया है भाई, क्या क्या दिए है कि AB बराबर है AC, AB बराबर है AC, ये हमें दिया है। आगे हमें क्या पूछ रहे हैं कि कोण B बराबर है कोण C के। हमें पूछ रहे हैं, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, कोण B बराबर कोण C, ये दोनों कोण भी क्या है बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो रचना के लिए मैं क्या कर रहा हूँ भाई, बिंदु A से AD लंब डाल रहा हूँ। AD लंब है किस पे, BC पे लंब है, तो BC पे लंब खींचा है। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में। तो बात करते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में क्या क्या बराबर दिखाई दे रहे हैं। AB बराबर है AC के, आपको दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, AB बराबर है AC भुजा के, ये हमें दिया है। ठीक है भाई, दिया है। आगे क्या दिखाई दे रहा है आपको, AD, दोनों में उभयनिष्ठ है भाई। इस त्रिभुज में भी AD आ रही है और इस त्रिभुज में भी AD आ रही है, तो AD बराबर है AD के। ठीक है, दोनों बराबर है भाई, तो उभयनिष्ठ भी है। क्या आपकी उभयनिष्ठ, और आपने क्या किया, AD लंब डाला है BC पे, तो डाला गया लंब इस BC भुजाओं को 2 समान भागों में विभाजित करेगा या नहीं करेगा। तो हमारी जो BD बराबर होगी DC के, होगी या नहीं होगी भाई। तो BD बराबर है हमारी DC के। क्यों है, क्योंकि BC पर लंब है AD, तो हमारी 3 भुजाएं, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और ये भुजा उभयनिष्ठ, 3 भुजा बराबर है। तो S नियम से मैं कह सकता हूँ भाई, क्या कह सकता हूँ कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के कह सकता हूँ भाई। यदि सर्वांग सम हो गए 2 त्रिभुज तो उनके संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो कोण B C के बराबर हो जाएगा, तो कोण B बराबर होगा कोण C, और यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम, ये हमारा आंसर आ गया भाई। कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसके क्षेत्रफल एवं परिधि का संख्यात्मक मान बराबर है। क्या करें भाई कि हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या क्या होती है, R होती है भाई, त्रिज्या आपकी R। यह आपका 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिज्या R होती है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करें, जिसका क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर हो। हमें R का मान पूछा है, परिधि बराबर दे दी क्षेत्रफल के। हमें क्या दे दिया, परिधि बराबर है क्षेत्रफल के, ये हमें दे दिया कि परिधि क्षेत्रफल के बराबर है भाई। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। क्या होता है भाई, πr²। पाई से पाई कट गया। ठीक है, आगे 2r बराबर r²। 1r से 1r कट गया भाई, r का मान कितना आया, 2 आ गया।
आर का मान कितना है यहाँ 2। आगे इकाई कोई भी मात्रक हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर। तो त्रिज्या कितनी है आपकी 2 इकाई आ गई। तो ये आ गया आपका आंसर, कर सकते हो। ठीक है, आगे हमारा 23वां क्वेश्चन क्या है भाई? 23वां क्वेश्चन है हमारा, उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके वृत्त की परिधि कितनी है 88 मीटर है। हमें परिधि दे रखी है भाई, परिधि कितनी 88 मीटर। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है बराबर 88। आगे r का मान निकाला तो 88/2π और पाई का मान 22/7 होता है भाई। पाई का मान लगा दिया 2 × 22/7, तो बट्टे में इतना 7 ऊपर चला गया। आगे 22 88 से कट गए कितने बार? 4 बार कटे क्या भाई? 4 बार कट गए। ये 2 4 से कटा 2 बार, 2 × 2 7 × 2 कितना गया भाई? 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर। तो हमारे पास त्रिज्या कितनी 14 मीटर आ गई। त्रिज्या आ गई तो अर्धवृत्त का हम क्षेत्रफल भी निकाल देंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। ये पूरे वृत्त का और 2 का भाग दे दो तो अर्धवृत्त का। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 आर स्क्वायर है, तो 14 × 14/2 है आपका। कट गया भाई 2 बार, 2 से गया। 22 को 14 से गुणा करो तो कितना आ गया आपके पास? 22 को 14 से गुणा किया तो 8 और 2, तो ये हमारे पास 8 2 कितना है भाई? हमारे पास 308 आ गया। कितना है यहाँ? 308। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया? 308 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। आंसर कितना है यहाँ? 308 मीटर स्क्वायर आ गया। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो अब हमारा 25वां क्वेश्चन क्या है भाई? सॉरी 24वां क्वेश्चन। हमारा 24वां क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन है कि 52 पत्तों वाली भली भांति पेटी की गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। ठीक है, निकाला जाता है तो प्राप्त पत्ते के निम्न पत्ते होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता पूछ रहा है अगला। ठीक है, 52 पत्ते हैं, कुल परिणाम तो प्रायिकता पूछी है। तो टोटल पत्ते कितने? 52। कुल परिणाम कितने आपके? कुल परिणाम आपके 52 है भाई। कुल परिणाम कितना? 52। ठीक है, प्रायिकता किसकी पूछी है भाई? एक बादशाह आने की प्रायिकता। एक बादशाह आने की प्रायिकता पूछी है भाई, आने की प्रायिकता। तो एक बादशाह आ रहा है भाई, तो ताश की गड्डी में कितने बादशाह होते हैं? 4 बादशाह होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए भाई? अनुकूल परिणाम कितने आ गए? 4। कुल परिणाम 52। तो प्रायिकता क्या होती है आपकी? प्रायिकता आपकी होती है अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। यही तो होता है भाई। अनुकूल परिणाम कितना? 4, कुल परिणाम 52, 4/52। तो कितना आ गया? 1/13। तो बादशाह होने की प्रायिकता कितनी है? 1/13, 1/13 प्रायिकता आ गई। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या आपका कि एक लाल पान का इक्का होना। तो लाल पान का इक्का एक ही होता है दोस्तों। कितना होता है? 1। तो लाल पान का इक्का होना, इक्का होना, यही तो प्रायिकता पूछी है भाई। तो लाल पान का इक्का कितना होता है? ताश की गड्डी में 1 होता है, तो अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 52। तो प्रायिकता क्या होती है भाई? अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, यही तो होता है अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 52। तो प्रायिकता आ गई 1/52। कितनी है हमारे पास प्रायिकता? 1/52। तो मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन कराए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन 4 क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर ले। ये आपके 2-2 नंबर के आने वाले हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 10 के 30 विद्यार्थी है। कितने भाई? 30 विद्यार्थी हैं। 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह के आंकड़ों के लिए बारंबारता सारणी का निर्माण करो। आपको नीचे आंकड़े दिए हुए हैं भाई और आपको बारंबारता सारणी बनानी है। क्या बनानी है आपको 25वें क्वेश्चन में? बारंबारता सारणी।
बारंबारता सारणी आपको बनानी है। तो बारंबारता सारणी में क्या होते हैं भाई, पहला कॉलम आंकड़ों का होता है और दूसरा कॉलम उनकी बारंबारता होती है। क्या होती है? उनकी बारंबारता होती है। यही तो होता है। आंकड़े क्या क्या आपके पास? ब्लड ग्रुप कौन सा है? ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ए बी है भाई और ओ है। चार ही तो ब्लड ग्रुप आपके पास ए है, बी है, ओ है और ए बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, पहले ए ब्लड ग्रुप कितने लोगों का है वो देखते हैं। तो चेक करो भाई, ए 1, आगे 2 3 4, आगे आ रहा है क्या भाई? ए 4 के बाद में 5 6, तो 6 लोगों का ब्लड ग्रुप ए है, तो 6 लोग। बी कितने हैं भाई? बी को काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7, आगे 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16। बी जो ब्लड ग्रुप है वो कितने लोगों का है भाई? 16 लोगों का है। आगे ए बी ब्लड ग्रुप कितनों का है? तो 1 2, आगे 3 लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है भाई? ए बी है, 3 लोग हैं। आगे ओ ब्लड ग्रुप कितनों का है? तो 1, आगे 2 3 4 5, तो कितने लोग हैं भाई जिनका ब्लड ग्रुप ओ है? 5 लोग हैं। कितने? 5। अब आपके पास कुल विद्यार्थी कितने? 30। जोड़ के देखो 30 आ रहा है क्या? तो 16 से 21, 21 से 3 कितने हो गए भाई? 21 से 3 24, 24 से 5 29। हमारे पास विद्यार्थी तो 29 ही हुए। कितने होने चाहिए? 30। इसका मतलब काउंट करने में कुछ तो गलती हुई है। ए को वापस काउंट करो भाई, ए को काउंट करो तो हमारे पास 1 2 3 4, आगे 5 6 और 7। ए कितना आ रहा है भाई? 7 आ रहा है। ए कितना? 7। तो अब देखो भाई, 7 और 5 12, 12 और 16 कितना हो गया आपके पास? 12 और 16, 7 और 5 12, 12 और 16 कितने हो गए भाई? इनको 16 22 होते हैं। हमारी टीम कह रही कि 22 होते हैं। इधर ही बैठे हैं भाई, आंकड़े आपके सही हैं। 22 और 3 कितने हो गए? 25, और 25 और 5 30, टोटल 30 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो सारणी है, जो बारंबारता सारणी एकदम सही सारणी है। तो आपको ये सारणी बनाकर आनी है और नीचे योग लिखना है 30। आपको इतना करके आना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या आपका? 26वां क्वेश्चन आपके पास, उस समांतर श्रेणी के अगले 4 पद ज्ञात करो जिसका प्रथम पद कितना भाई? 5 और सारा अंतर 3 है। हमारे पास समांतर श्रेणी पूछी है भाई, 4 पद पूछे हैं। ठीक है, और हमारे पास पहला पद कितना है भाई? प्रथम पद कितना दे रखा है भाई? पहला पद हमारे पास 5 है। कितना? 5। आगे हमारे पास सारा अंतर कितना है? 3। सारा अंतर कितना है भाई? सारा अंतर 3 है। हमें समांतर श्रेणी के 4 पद, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है भाई? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। यही तो होता है भाई। यानी पहला पद, पहले पद में सारा अंतर जोड़ो, दूसरा पद, दूसरे अंतर में सारा अंतर जोड़ो, तीसरा पद। तो पहला पद कितना? 5 है भाई। आगे दूसरा पद a प्लस डी होता है, तो d आपका सारा अंतर है और a आपका क्या है भाई? पहला पद। तो 5 और 3 कितने हो गए आपके पास? 8। दूसरा पद आ गया। तीसरा पद किस प्रकार निकालोगे? अगर हमारे पास दूसरे पद में वापस सारा अंतर जोड़ना है, तो 8 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास? 11 आ गया। आगे 11 में वापस 3 जोड़ना है भाई, सारा अंतर जोड़कर चलना है। तो 11 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास? 14 आ गया। तो समांतर श्रेणी के 4 पद 5 8 11 14। तो समांतर श्रेणी क्या है भाई? 5 8 11 14। ये हमारी आ गई समांतर श्रेणी। आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बता दिया करो, ताकि मुझे भी पता चल सके कि बच्चों के ये दिक्कत आ रही है। आगे 27वां क्वेश्चन क्या आपका? कि निम्न चित्र में यदि त्रिभुज ACD, क्या भाई? त्रिभुज ACD, ये हमारे पास BCD दे रखा है। ये त्रिभुज हमें दे रखा है और त्रिभुज का आधार कितना? 8 सेंटीमीटर। आधार BC कितना दे रखा है भाई? 8 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे
तथा शीर्ष लंब DL कितना दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, तथा ये शीर्ष लंब जो कितना दे रखा है आपको 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे आगे हमारे पास हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, करते हैं भाई। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमें आधार BC दे रखा है। आधार BC कितना भाई 8 सेंटीमीटर। और देखो ये L समांतर है M के, L रेखा समांतर है M रेखा के। तो जो आपकी आमने सामने की भुजाएं, ये आपके पास एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, तो आमने सामने की भुजाएं क्या होगी बराबर, यानी AD बराबर होगी BC के। AD BC के बराबर होगी भाई। ठीक है, तो हमारी AD बराबर होगी BC के। BC कितनी थी भाई 8 सेंटीमीटर, तो AD भी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हमारे पास DL कितना दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। DL शीर्ष लंब कितना 4.5 सेंटीमीटर। शीर्ष लंब का मतलब ऊंचाई है भाई, शीर्ष लंब का मतलब ऊंचाई। यदि मैं इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करूं, यदि मैं इस त्रिभुज में ऊंचाई ज्ञात करूं, तो यहाँ से A से कोई बिंदु M खींच दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो A से M दूरी ये भी ऊंचाई, और D से L दूरी ये भी ऊंचाई, तो AM बराबर होगा DL के। तो AM बराबर होगा DL के। AM कितना होगा भाई DL 4.5, तो AM भी 4.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही तो होता है भाई। ठीक है, 1/2 गुणा आधार कितना, आधार इसमें AD है भाई, आधार इसमें AD है, तो आधार AD कितना 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी 4.5, ऊंचाई 4.5, 2 से कट गया भाई, 4 बार कटा, 45 को 4 से गुणा किया 180, और पॉइंट लगाया तो 18 आ गया। तो क्षेत्रफल कितना है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया भाई 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर के रहेंगे भाई। यहाँ से 26 क्वेश्चन के बाद में ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। आगे 28वां प्रश्न क्या है भाई, 28वां प्रश्न हमारे पास कि 2 बिंदु दे रखे हैं आपको A1 AB, A1 B1, पहला बिंदु A है और दूसरा बिंदु हमें दे रखा है A2 B2। कितना भाई A2 B2, ये हमारे पास दूसरा बिंदु B है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, इनके बीच एक बिंदु होगा भाई, इनके बीच O, उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं भाई, निर्देशांक XY होते हैं, हमेशा याद रखना निर्देशांक XY होते हैं। X क्या होता है आपका x1 प्लस x2/2, यदि मध्य बिंदु है तो x का मान, x1 कितना A1, x2 कितना A2, तो A1 प्लस A2/2, ये x का मान आ गया। ठीक है, y क्या होता है आपका y1 प्लस y2/2, यही तो होता है भाई y1, b1 y1 है और b2 y2 है, तो y बराबर b1 प्लस b2/2, ये x का मान, ये y का मान। निर्देशांक XY होते हैं भाई, तो निर्देशांक हमारे कितने आ गए, x का मान A1 प्लस A2/2 और y के निर्देशांक b1 प्लस b2/2, b1 प्लस b2/2, तो ये हमारे आ गए निर्देशांक। कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इन 4 क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कतें न हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, आगे चलते हैं बाद में। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप जल्दी से जल्दी शेयर करो। अब क्या करो भाई, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करो ताकि मैं आगे आपके क्वेश्चनों को ले जा सकूं। जल्दी करो। तो हमारे पास 29वां क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की रचना करो जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर और AC 10 सेंटीमीटर है। तब इससे एक अन्य समरूप त्रिभुज प्राप्त होता है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं की कितनी है भाई 3/4 है। तो दोस्तों ये रचना का क्वेश्चन है और रचना का क्वेश्चन भी 4 नंबर का है। कितना भाई 4 नंबर का क्वेश्चन है और इसका लिंक
मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ये प्रश्नावली मैंने इसमें पुट डी प्रकार आदि सारी सामग्री की आवश्यकता होती है, आपको पता है भाई, क्योंकि रचना की प्रश्नावली है तो उनका इस्तेमाल बोर्ड पर नहीं किया जा सकता। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, उस वीडियो पर जाना है और ये आपको क्वेश्चन उसमें देखना है। सेम क्वेश्चन है जो मैंने उसमें करवा रखा है, तो आप ये क्वेश्चन वहाँ से करोगे, ठीक है। अब चलते हैं 30वां क्वेश्चन। सिद्ध करो, कोई दो आपको सिद्ध करके दिखाने हैं। LHS बराबर RHS, तो पहला कह रहा हूँ मैं, तो पहला क्या भाई, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा। LHS लेकर चलना है, RHS लेकर आना है। तो LHS में LHS क्या भाई, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। टेन को मैं साइन बट्टा कोस लिख सकता हूँ, तो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, और कोट को मैं कोस थीटा बट्टा क्या लिख सकता हूँ भाई, साइन थीटा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, ले से ले रहा हूँ, तो ले से कितना आएगा, कोस साइन, तो साइन थीटा कोस थीटा, ये ले से आ गया, कोस से कट जाएगा भाई, साइन से गुणा होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से कट जाएगा, कोस बचेगा, कोस से गुणा हुआ तो कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, एक बट्टा साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ये हमारे पास बचा। एक बट्टा साइन थीटा आपका क्या होता है भाई, कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और एक बट्टा कोस थीटा क्या होता है आपका, सेक थीटा, क्या होता है भाई, सेक थीटा। तो ये हमारा आंसर आ गया, हमारे पास RHS आ गया। हमें इतना सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ये हमारा आंसर आ गया भाई। अब कोई दो करने हैं तो दूसरा कर रहा हूँ। दूसरा हमारे पास क्या है भाई, एक माइनस साइन थीटा बट्टा एक प्लस साइन थीटा, एक माइनस साइन थीटा अपॉन एक प्लस साइन थीटा, और बराबर में कितना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। क्या दे दिया भाई, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर दे दिया। अब हमें सिद्ध करना है, तो LHS लेकर चल रहा हूँ, RHS लेकर आने की कोशिश करता हूँ। तो LHS लेकर चल रहा हूँ, तो LHS एक माइनस साइन थीटा बट्टा एक प्लस साइन थीटा। मैं परिमेयकरण क्या कर रहा हूँ भाई, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण में क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, ऊपर नीचे गुणा कराते हैं। तो एक माइनस साइन थीटा बट्टा एक माइनस साइन थीटा, यही तो होगा भाई, एक माइनस साइन थीटा एक माइनस साइन थीटा से गुणा होगा, तो एक माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा भाई। एक प्लस साइन थीटा एक माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी दिखाई दे रहा है भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस स्क्वायर थीटा, पहली सर्व समीकरण से। तो एक माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा होती है भाई, ठीक है। यदि मैं स्क्वायर बाहर ले लूँ, दोनों में से, तो एक माइनस साइन थीटा बट्टा कोस थीटा का होल स्क्वायर। आगे इस एक के नीचे कोस थीटा लगाऊंगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, एक बट्टा कोस थीटा, ठीक है। इस साइन के नीचे कोस लगाऊंगा, तो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, और होल स्क्वायर चल रहा है, चलने दो। एक बट्टा कोस थीटा क्या होता है आपका, सेक थीटा, क्या होता है भाई, सेक थीटा। साइन बट्टा कोस क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हमें सिद्ध करना था, तो हमारे पास RHS आ गई। तो इस प्रकार आप आसानी से सिद्ध कर सकते हो। आगे हमारा 31वां क्वेश्चन क्या है, 31वां क्वेश्चन है कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि QR बराबर है 75 डिग्री, Q और R की वैल्यू कितनी है भाई, 75 डिग्री है। आगे तब कोण P तथा कोण S ज्ञात करो। हमें कोण P और कोण S ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अपने पीछे एक वीडियो बनाई है, उसमें मैं आपको ये सेम क्वेश्चन है आपका, उस वीडियो में पहले क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप देख सकते हो। और इस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप लिंक पर जाइए और ये क्वेश्चन आप वहीं से करोगे। अब चलते हैं आगे, जो आपके 6 नंबर के क्वेश्चन है, वो करते हैं। 15 मिनट में एक करवाना है।
तो अब ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो 6 नंबर के हैं, तो आप ये क्वेश्चन ध्यान से देखना भाई, ठीक है। तो हमारा 32वां क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। हमारे पास 32वां क्वेश्चन क्या है भाई, त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी 21 सेंटीमीटर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 गुणा पाई का मान 22/7 और आर कितनी दे रखी है 21, आर स्क्वायर है तो 21 गुणा 21, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 7 3 बार कट गया, 7 या 21, आगे गुणा करो भाई, तो 22 को 4 से गुणा किया 88, 21 को 3 से गुणा किया तो हमारा कितना आ गया भाई ये 63 आ गया, आगे 63 को 88 से गुणा करो, 63 को 88 से गुणा किया तो 8 3 24, 24 से 2 कितने हो गए भाई 26, 8 छंटे कितने हो गए भाई छंटे 48, 48 का 8 हासिल आ गई 4, छंटे 48 और 48 से 4 52, आंसर कितना आ गया भाई, तो ये हमारा आंसर आ गया 5544 यानी 5544। आगे किस में भाई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आगे गोले का आयतन पूछा भाई, क्या पूछा है गोले का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 21 सेंटीमीटर, कितना 21 सेंटीमीटर, तो 21 गुणा 21 गुणा 21, क्योंकि आर की क्यूब थी भाई तो 3 बार गुणा करा दिया, 3 के पाड़े से कट गया, 3 3 से गया, आगे 42 4 से गुणा हुआ 88, 21 को 21 से गुणा करो तो भाई कितना आएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा कितना आएगा भाई 441, कितना आया 441, क्या किया 21 को 21 से गुणा किया 441, 22 को 4 से गुणा किया 88, 441 को 88 से गुणा करो भाई तो कितना आएगा 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 32 से 3 कितना हो गया भाई 32 से 3 35 हो गया, तो हमारे पास ये आ गया कितना है भाई, तो ये हमारा आंसर आ गया कितना है 38,808। आगे हमारा आयतन है भाई, आयतन क्यूब में होता है, क्या होता है क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आयतन आ गया, ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो आप इनको नोट कर लीजिए, यदि आपको कैलकुलेशन नहीं आ रही तो कैलकुलेशन आपको स्पीड करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर में 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये यदि आपके छूट गए तो वो क्वेश्चन आपके कुछ काम के नहीं है बाद में। तो अगला हमारा 33वां क्वेश्चन क्या है भाई, 33वां क्वेश्चन हमारे पास है कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 45 डिग्री होने पर एक मीनार की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये हमारे पास मीनार है भाई, ये हमारे पास मीनार है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। ये कोण कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का, और ये कोण कितने का होगा भाई 45 का, ये हमारा 60 डिग्री का कोण, ये हमारा 45 डिग्री का कोण, ठीक है। आगे क्या करें भाई 60 से 45 होने पर मीनार की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है, 10 मीटर छाया बढ़ गई, क्या हुआ भाई 10 मीटर छाया बढ़ गई, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है भाई, ये क्वेश्चन आपको कुछ सिखा कर भी जाएगा। तो ये हमारा 33वां क्वेश्चन है भाई। तो हमारे पास इसे त्रिभुज ABC और D त्रिभुज नाम दे रहा हूँ, तो ऊंचाई कितनी है h, मानना है भाई ऊंचाई कितनी h है, ठीक है। पहले छाया की लंबाई x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। C से D जब कोण 60 डिग्री था तो छाया कितनी थी भाई, छाया की लंबाई कितनी थी x थी, ठीक है। अब कितनी हो गई x + 10 हो गई। तो पहले त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में हमारे पास ऊंचाई है भाई h है, जो हमें ज्ञात करना है। AC ऊंचाई दे रखा है h। आगे
अक्ष है जो कि आपकी आधार है। अक्ष कितना है भाई? आधार है, यानी हमारे पास बी सी सी डी कितना है भाई? अक्ष। तो ये आपका कितना है भाई? लंब है। इसे थीटा के सामने वाला लंब होता है, सॉरी थीटा के सामने वाला क्या होता है? आपका करण होता है। थीटा के सामने वाला लंब और 90 डिग्री के सामने वाला करण। तो ये हमारा लंब है भाई AC, तो ये हमारा लंब है। और ये हमारा आधार है, क्या है भाई? आधार DC, आधार DC। तो लंब और आधार में क्या संबंध होता है? टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है। हाँ होता है भाई, टेन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है त्रिभुज में? 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर, टेन 60 डिग्री बराबर लंब कितना भाई? लंब ऊंचाई h और आधार x, तो h बट्टा x। कोई दिक्कत नहीं है। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। √3 बराबर h बट्टा x। x की वैल्यू निकाली यहाँ से वज्र गुणन करके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? h बट्टा √3। समीकरण संख्या 1। कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर x की वैल्यू काम आएगी वहाँ पर रख देंगे। आगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ऊंचाई है भाई h है, ठीक है। तो AC ऊंचाई है h। आगे हमारे पास BC कितने है भाई? 10 प्लस x। छाया पहले 10, अब बढ़कर x थी, बढ़कर 10 हो गई। तो छाया कितनी लंबी है भाई? x प्लस 10। तो BC आपके पास 10 प्लस x। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। थीटा के सामने वाला लंब, ये 90 डिग्री के सामने वाला करण, जो बच गया वो आधार। यही सिखाए आपको, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार। टेन क्या होता है भाई? लंब बट्टा आधार होता है, ठीक है। आगे टेन की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी दे दी आपको? 45 दे दी। बराबर लंब कितना? h और आधार कितना? 10 प्लस x। यही तो है। आगे टेन 45, टेन 45 का मान 1, तो h बट्टा 10x, 10 प्लस x। आगे वज्र गुणा कराया तो 10 प्लस x बराबर h, 10 प्लस x बराबर h। यही तो आएगा। x की वैल्यू कितनी है समीकरण 1 से? h बट्टा √3। समीकरण 1 से तो x की वैल्यू कितनी है भाई? h बट्टा √3 बराबर h। यही तो है। ये प्लस में उस साइड जाते ही माइनस का हो जाएगा, तो 10 बराबर h माइनस h √3। h कॉमन ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 बराबर h कॉमन ले लिया, 1 माइनस √3, √3 लेस लो भाई। तो 10 बराबर h √3 माइनस 1 बट्टा √3। यही तो होगा। ये गुणा में इस साइड आते ही क्या हो जाएगा भाई? भाग में हो जाएगा। क्या होगा आपका? इस साइड आते ही भाग में हो जाएगा, भाग में तो होगा। तो इसे सोल्व कर रहा हूँ ऊपर, ठीक है। तो 10 बराबर, तो √3 भाग में, इस साइड आते ही गुणा में, और ये क्या आपका? गुणा में, इस साइड आते ही भाग में हो जाएगा। तो ये हमारी आ गई हाइट, ऊंचाई आ गई। क्या आ गई भाई? ऊंचाई। यदि आप √3 को नीचे नहीं रखना चाहते तो परिमेयकरण कर दो भाई। क्या कर दो? परिमेयकरण। तो विपरीत चिन्ह से गुणा करा दो, विपरीत चिन्ह लिखकर ऊपर नीचे गुणा करा दो। तो हमारे पास हाइट कितनी आ गई भाई? ऊंचाई हमारे पास आ गई 10 √3, 10 √3 गुणा √3 प्लस 1। यही तो आएगी। 3 3 से गुणा हुआ, कितना आएगा भाई? √3 गुणा से होगा तो 3 माइनस 1। आगे h बराबर कितना बचा भाई? 10 √3 प्लस 1 बट्टा 2, 2 कट गया भाई 10 से, तो h बराबर 5 √3 प्लस 1। तो ये हमारे पास मीनार की ऊंचाई आ गई। क्या आ गई भाई? मीनार की ऊंचाई हमारे पास आ गई 5 √3 प्लस 1। ये हमारे पास आ गया आंसर। तो आप कर सकते हो आसानी से। आपको करना क्या है? आपको त्रिकोणमिति आनी चाहिए, और त्रिकोणमिति में आपको सारे संबंध निकालने आने चाहिए। आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो निम्न त्रिभुज ABC दे रखा है और त्रिभुज PQR दे रखा है। क्या दोनों समरूप है? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। समरूप त्रिभुज है, यानी भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान। कोण क्या होते हैं भाई? समान। कोण A बराबर होगा कोण P, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर होगा कोण Q, और कोण C बराबर होगा कोण R। ये हमें दिया है। यदि इतना दे दिया समरूप है तो हमें ये भी दे रहा है भाई। आगे क्या कर रहा है कि AC बराबर है PR,
AC भुजा बराबर है PR के, ये भी हमें दिया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है भाई, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है भाई, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR के, ठीक है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देखो भाई इसमें AC भुजा PQ के बराबर है, AC भुजा PR के बराबर है, ये हमें दे रखा है भाई। तो AC बराबर है PR के, ये हमें दिया है, ठीक है। त्रिभुज ये सिद्ध करना है, तो इस त्रिभुज में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में इन त्रिभुजों की बात करेंगे तो AC बराबर है PR। आगे हमारे पास कोण देखो भाई, कोण A बराबर है कोण P, कोण A बराबर है कोण P के, ये भी दिए हैं, ठीक है। और कोण B बराबर है कोण Q के, कोण B बराबर है कोण Q के, ये भी हमें दे रखा है, ठीक है। यदि भुजा एक भुजा बराबर है और दो कोण बराबर है तो ASA नियम से त्रिभुज क्या होंगे आपके, सर्वांग सम होंगे। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, ये आपको सिद्ध करना था, ये आपने सिद्ध कर दिया, ये आ गया आपका आंसर, कर सकते हो आसानी से। तो दोस्तों मैंने आपको ये 34 क्वेश्चन कराए हैं। तो आगे दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके ग्राफ वाला क्वेश्चन है और एक माध्य वाला क्वेश्चन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा।